ई ऑप्शन को लेकर क्या विचार है? 68वीं में हटाया जाए कि नहीं हटाया जाएगा, और आगे क्या ई ऑप्शन रहेगा निगेटिव रहने के बावजूद भी? क्वेश्चन को लेकर के या आंसर्स को लेकर के और ई ऑप्शंस को लेकर के जो विवाद है, अगर मुझे ये आभास होगा कि अभ्यर्थी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो मैं हर वो उपाय करूंगा जिससे कि अभ्यर्थी सीरियसली जो नहीं ले रहे हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये भी हो सकता है कि जैसे कि अगर आपको मुख्यमंत्री जी की कुर्सी अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बिहार में जैसे बाढ़ की समस्या हर साल आती है, कोई आपको जो पढ़ाए न पढ़ाए, अगर हम ये कहें कि इसके कुछ ऐसे आप सॉल्यूशन बतलाएं जो कि अलग तरह के यूनिक तरीके हों। 68वीं में चेंज किया गया ऑप्शनल को, आखिर आप लोगों ने सर ये एक तरह से बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया है? बहुत लोग बता रहे हैं, छात्र कह रहे हैं कि एक तरह से इसे बाहर ही कर दिया गया। मैं ये कहूँगा कि ऐसी गलतफहमी नहीं पालें लोग, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और कट ऑफ 40% है। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि हम इसको एक आसान कर रखेंगे। यह भी एक मेज़र होगा, यह भी एक परीक्षा है, यह मेज़र करेगा आपकी क्षमता का। जिस विषय को आपने पढ़ा है उसमें आपने ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसकी भी हम परख करेंगे इसके माध्यम से। इसलिए यह न समझें कि यह एक हमने बाहर का रास्ता निकाला, बिल्कुल नहीं। इसमें अगर वैसी गलतफहमी रखेंगे तो हो सकता है कि इसमें वो डिस्क्वालीफाई भी कर जाए। वो सर निगेटिव रहेगा कि नहीं सर, जो एमसीक्यू बेस्ड जो रहेगा मेंस का? मैं चाहूँगा कि कुछ अभ्यर्थी मतलब मेहनत भी करें। इसमें यह नहीं समझें कि यह केक वॉक है और इसलिए ये नेगेटिव होगा या परीक्षा सरल होगा या कठिन होगा, ये मैं अभी नहीं बताऊँगा। मेरा अपना मानना है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का ज़रूर है, लेकिन इसको भी सीरियसली लेने की आवश्यकता है। अगर मुझे यह आभास होगा कि अभ्यर्थी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो मैं हर वो उपाय करूँगा जिससे कि अभ्यर्थी सीरियसली जो नहीं ले रहे हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। सर इससे जो सर है, इससे कितना सर ऐसे रहेगा? 300 में एक ही ऐसे रहेगा या फिर उसमें मल्टीपल रहेगा? देखिए 300 में एक ऐसे नहीं रहेगा, एक से अधिक रहेगा। और ऐसे एक ऐसी चीज़ है जो उसका वास्ट मतलब स्कोप हो सकता है, कई तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं। आप उतने तरह के टॉपिक्स को आप किसी भी जगह आप जाकर के आपको कोई पढ़ा नहीं सकता उसको। उसके लिए थंब रूल ये होगा, आपके लिए मंत्र होगा कि आप मेहनत करें, जागरूक रहें, अपने आसपास को देखें, अखबार पढ़ें, आसपास को देखें, जो समस्याएं हैं उनके तह तक जाएं और अपनी तार्किक क्षमता से उसका आकलन करें। और कोई भी इशू है, अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर बिहार में जैसे बाढ़ की समस्या हर साल आती है, कोई आपको जो पढ़ाए न पढ़ाए, अगर हम ये कहें कि इसके कुछ ऐसे आप सॉल्यूशन बतलाएं जो कि अलग तरह के यूनिक तरीके हों, तो वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है, निबंध हो सकता है। यह भी हो सकता है कि जैसे कि अगर आपको मुख्यमंत्री जी की कुर्सी अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप कौन सा ऐसा नया काम करना चाहेंगे, या आपको क्या लगता है कि बिहार के 10 मुख्य समस्याएं क्या हैं प्रमुख, और उनका क्या समाधान, आपके दृष्टिकोण से समाधान क्या हो सकता है। कई ऐसे हैं जो कि ये तो फिर भी एक आसपास की बात है, कुछ आपके फिलोसफिकल भी हो सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आप कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। आज आधुनिक या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में या अपने आसपास के पड़ोसी देशों के लिए ये कितना लागू करना है, या हम आपने क्या तैयारी करें, एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में आपको क्या लगता है। कई तरह की बातें हो सकती हैं। मैं तो अपने अभी जो आपने मुझे पूछा तो मैंने इम्प्रॉम्प्टू आपको कुछ बता दिया। निबंध एक से अधिक होंगे, लेकिन जो भी होंगे उसमें आपकी मौलिक क्षमता को का आकलन किया जाएगा। कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है इसको, कोई आपको रटा नहीं सकता है इसको। इसके लिए आपको कोई विशेष तैयारी भी नहीं करनी होगी। आप सिर्फ जागरूक रहें, समझदार, अपने सोचने की क्षमता को रखें। ऐसा ना हो कि कोई आपको पढ़ा दिया, रटा दिया तो फिर आप अपने सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई आपकी। सर अंतिम प्रश्न है, ई ऑप्शन को लेकर क्या विचार है? 68वीं में हटाया जाए कि नहीं हटाया जाएगा, और आगे क्या ई ऑप्शन रहेगा निगेटिव रहने के बावजूद भी? देखिए मैंने जैसे बताया कि हम लोग ने जब स्टार्ट किया तो एक वायरल हो गया था, वहाँ से स्टार्ट जैसे किया तो उसकी एक समस्या का समाधान हो गया, अच्छे पारदर्शी तरीके से, अच्छे तरीके से परीक्षा पुनर्परीक्षा हो गई। उसके बाद हम लोगों ने मॉडरेशन की समस्या को दूर कर दिया, जो हम 67th के मेंस में ऑप्शनल में जो क्वेश्चंस को रीअरेंज जो किया है उससे हमारी मॉडरेशन की समस्या समाप्त हो गई। उसी तरीके से जो स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की जो समस्या होती थी वो हम लोगों ने 68 मेंस में ऑप्शनल को क्वालिफाइंग करके उस समस्या को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब एक और विवाद अभी रह गया है, वो है क्वेश्चन को लेकर के या आंसर्स को लेकर के और ई ऑप्शंस को लेकर के जो विवाद है। हम लोग के आयोग में मतलब ये हम लोग का प्रयास है रहेगा, हमेशा प्रयास रहेगा कि हम इसको भी अप्रासंगिक बना करके इसको भी हम समाप्ति कर दें, इस समस्या का हम स्थायी निराकरण कर दें। तो मेरा मानना है कि 69 में के पहले आपको इसका उत्तर मिल जाएगा और सकारात्मक ही उत्तर मिलने की संभावना है। सर मेंस का सर जो इस बार 29 तारीख से हो रहा है सर, उसमें कुछ शेड्यूल में परिवर्तन भी हो सकता है, या 29 से ही होगा? एडमिट कार्ड कब तक जारी कर दिया जाएगा? हमारा कैलेंडर तो अभी यही है, 29 से है, लेकिन एक दो बातें ज़रूर आई हैं। जैसे इलेक्शन है 28 को और सेंटर्स को एक कठिनाई हो रही है कि 29 तारीख को मतलब नेक्स्ट डे, मतलब 28 के इलेक्शन के बाद जहाँ पर बूथ रहेगा उसके तुरंत दूसरे ही दिन वो भी थके रहेंगे, उनको इसके लिए भी तैयारी करनी होगी, सेंटर को तैयार करना होगा। तो 29 की परीक्षा को लेकर के एक विचार बन रहा है।
मैं उस पर निर्णय जरूर जल्दी ले लूँगा, लेकिन अभ्यर्थी को उससे डेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी हालत में मैं परीक्षा को बहुत इधर उधर नहीं करने वाला हूँ। वैसे मामला सब जुडिस है, इसलिए हम उस पर और ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमारा कैलेंडर अभी 29 से है और अभ्यर्थी को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम इस पर निर्णय जो होगा वो तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।